अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है आपके अपने शहर वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप केस में एक्शन लेते हुए वाराणसी पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 रोहनिया और 2 सरनाथ से पकड़े गए हैं। वहीं पुलिस को फेक फर्म के जरिए हो रहे करोड़ों के ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। हवाले से पैसे के लेन देन की भी खबर मिली। नीले से पीला कोड के इस्तेमाल के जरिए बांग्लादेश से गोल्ड लाया जाता था। आपको बता दें कि नवंबर में रोहनिया इलाके के गोदाम से अवैध नशीला सिरप फेनेडिल 100 ml की कुल 18,600 बोतलें मिली थी और इसके अलावा एसकफ 100 ml कफ सिरप की 75,150 शीशियां बरामद हुई थी। मौके से एक गिरफ्तारी भी हुई थी और अब पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए तेजी से ऑपरेशन चला रही है। स्वप्निल केसरी हमें आदमी मिला है। ये दिनेश यादव, आशीष यादव, जो लोग दिनेश फार्मास्यूटिकल के ओनर्स हैं, जिनका न्यू वृद्धि शुभम जायसवाल के घर के सामने है, घर है और दुकान भी है। ये लोग उनसे कैश लेके स्वप्निल को देते थे ताकि वो तीनों शेल कंपनियों में कैश को जमा करे। 13 करोड़ रुपया उनके द्वारा 1.5 साल के अंतर्गत ही जमा किया गया। ऐसे ही जो लोकेश है उनका हमें चैट मिली है और हमें CDR भी मिला है, जिसमें डायरेक्टली वो शुभम जायसवाल से वार्ता करते दिखे गए हैं। बल्कि हमें उनकी प्रतीक गुजराती से भी चैट मिली है, जिसमें वो हवाला की भी वार्ता करते दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि कैसे पैसा उनको मिल रहा है और वो PD फार्मा कंपनी में जमा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई हैं। रुचि, अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है इसे हम कामयाबी के तौर पर ही देखेंगे, लेकिन जब तक ये सूत्रधार नहीं पकड़ा जाता तब तक पूरा रैकेट समझ में नहीं आएगा। कौन है सूत्रधार, कहां से हो रहा था ये पूरा? देखिए, ये कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है, जो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। और बनारस की बात करें तो करीब 10 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि ये जो पकड़े गए लोग हैं, इनसे पूरा नेटवर्क समझ में आ रहा है कि ये जो कोडीन कफ सिरप है, ये शेल कंपनीज, बोगस कंपनीज बनाकर शुभम जायसवाल ये पूरी कंपनीज को, बोगस जो कंपनीज थी, लोगों को इन्वॉल्व करता था और ये चलाता था। और ये कोडीन कफ सिरप बिहार के रास्ते बांग्लादेश जाता था, जहाँ 10 गुना ज़्यादा कीमत पर भी ये बेचा जाता था। अब पुलिस ने जो लोगों को पकड़ा है तो करीब 31 करोड़ का लेन देन उसमें पकड़ा है और व्हाट्सएप चैट तरह तरह की है, जिससे साफ हो रहा है कि मुख्य जो है आरोपी शुभम जायसवाल है। एक प्रतीक गुजराती है जो हवाला का काम करता था। तो पूरी चेन ये नवंबर से जो शुरू हुआ पुलिस का काम, करीब 1 लाख शीशियाँ जो कोडीन सिरप की बरामद हुई थी, उसके बाद जब ये ट्रेस किया तो पता चला बनारस में ही गए, चंदौली एक जगह है, वहाँ पर एक कमरे में 3 कंपनीज चल रही थी। तो इस तरह से बोगस कंपनी के जरिए ये पूरा कारोबार किया जा रहा था, पैसा लिया जा रहा था हवाला का, और वो फिर बाद में शुभम जायसवाल के वही कोडीन फॉस्फेट, रुचि, जो ड्राई कफ के लिए काम आता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के नकली उसी कोडीन का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा और इसीलिए इतना बड़ा ये कारोबार फल फूल रहा था, जिसमें अब कार्रवाई हो रही। बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही बरेली से, जहां एक रेस्टोरेंट में बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाकर बर्थडे पार्टी में शामिल लोगों के साथ मारपीट की। जिस छात्रा का जन्मदिन था उसे भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नहीं छोड़ा। बरेली के राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में नर्सिंग की एक छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी। बर्थडे पार्टी में छात्रा के 2 मुसलमान दोस्त भी शामिल हुए थे और इसी दौरान बजरंग दल के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रेस्टोरेंट में घुसे और जमकर लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे साथ मेरे सारे क्लास के लोग थे, उसमें 15-16 लोग थे समथिंग जी। और फिर उसके बाद जैसे ही केक कटने लगा, सारे लोग आए नारेबाजी करते हुए, उन लोगों ने हमला कर दिया, डायरेक्टली मारने लगे लोगों को और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरा फ़ोन छीना, मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस को कॉल की, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लगी, फिर पुलिस आ गई, फिर उन्होंने मुझे बचाया उन लोगों से। फिर वो मुझे थाने लेके गए थे और जो मेरे साथ जो लोग 2 लोग जो थे वहाँ पे कैफ़े में, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, पीटा था उनको, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
और अब बड़ी खबर आपके अपने शहर ऋषिकेश से, जहां वन विभाग की जमीन की पैमाइश के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। जमकर ईंट पत्थर चले, लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीमों पर कहर बरपा दिया। बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जमीन के सर्वे को लेकर ऋषिकेश में भारी बवाल हुआ। मनसा देवी फाटक के पास लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग की खाली जमीन का सर्वे किया जा रहा था। 3 दिन से लोग इस मामले में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी दौरान रविवार को पुलिस और पब्लिक के बीच रेलवे ट्रैक पर घमासान चढ़ गया। पथराव के बाद पुलिस ने लोगों को जबरन वहां से हटाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक भी यहीं पर है और कैसे लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने वहां बैठी महिलाओं को हटाना शुरू कर दिया, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क गए। ये प्रदर्शन कोई आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये तो शनिवार सुबह से लगातार चल रहा है। पहले तो लोगों ने हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर जाम किया। पुलिस ने वहां से भीड़ को हटाने की कोशिश की तो भीड़ मनसा देवी फाटक के पास पहुंच गई। देखते ही देखते लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही लोग पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लोगों को रेलवे लाइन से हटाया गया। ये सारा बवाल ऋषिकेश के अमित ग्राम में हुआ। लोगों का कहना है कि वो 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। नगर निगम के मेयर ने उन्हें न हटाने का वादा किया था, फिर सर्वे क्यों हो रहा है? आपको बताते हैं कि सारे फसाद की जड़ आखिर क्या है। वन विभाग की जमीन का सर्वे करवाया जा रहा है। कई इलाकों में लोगों को डर है कि इस सर्वे के बाद वन विभाग अपनी जमीन वापस ले लेगा तो वो कहां जाएंगे। ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। कल प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और रेलवे ट्रैक पर जमकर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। अब किन किन इलाकों में सर्वे का काम हो रहा है वो भी आपको बता दें। मीरा नगर, शिवाजी नगर, बापूग्राम, मालवीय नगर और अमित ग्राम। कल अमित ग्राम में ही ये सारा महासंग्राम देखने को मिला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। पानी के सिविल लाइन क्यों लगी? बन रहा है ये नगर पालिका के निगम क्षेत्र में आने का। पासवान जी ने हमें वादा किया था, तो अब कहाँ गए सब? अभी जंगलात वाले क्यों आ रहे? जंगलात वाले यहाँ नहीं आएंगे और कार्रवाई बंद होनी चाहिए बस। ये क्या वजह है, ये आप ही लोग जाने। 2 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। सड़क खोद के सड़क खराब कर दी गई, सीवर लाइन डल रही है, पाइप लाइन डल रही है। क्यों खराब करा रखे? इसलिए कि हमें हमारे से घरों से बाहर निकालने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस तरह से जो हमें परेशान न करा जाए। ये जो है प्लॉटों पे जो है बोर्ड लगा दे रहे हैं, ये बोर्ड ना लगे। बोर्ड लगाने हमने जो है जीवन भर की पूंजी जो है लगा के जो है ये प्लॉट घर खरीदे हैं। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? सरकार पहले से कहाँ सोई हुई थी? नगर निगम इनका यहाँ पे ऑफिस है, इनके अधिकारियों को नहीं पता था यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, घर बन रहा है।